Hello, my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today I will explain the chapter of class 9, The Last Leaf, जिसके ऑथर हैं ओ हेनरी। ये जो स्टोरी है टू फ्रेंड्स की स्टोरी है जिनका नाम स्यू और जॉन्सी है, राइट? और दोनों आर्टिस्ट हैं। ओके, स्यू और जॉन्सी टू यंग आर्टिस्ट, तो दोनों यंग हैं, आर्टिस्ट हैं, बेस्ट फ्रेंड हैं, एक साथ रहते हैं। तो स्यू एंड जॉन्सी वर टू यंग आर्टिस्ट. They lived together in a small flat. It was situated on the third story of an old house. स्यू और जॉन्सी दो यंग आर्टिस्ट हैं, दोनों फ्रेंड हैं, एक ही फ्लैट उन्होंने शेयर किया हुआ है, एक साथ वो फ्लैट में रहती है। और वो फ्लैट कहाँ सिचुएटेड है? एक पुराने घर के थर्ड स्टोरी पर, राइट? फिर स्टोरी का एक पॉइंट है इसमें कि जब जॉन्सी इल हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, उसको निमोनिया हो जाता है। जॉन्सी कॉट निमोनिया. Johnsy fell seriously ill in November. She had pneumonia. Sue was worried. She sent for the doctor, but the doctor told Sue that Johnsy had lost the will to live. Medicines will not help her. वो कहते हैं कि जॉन्सी बहुत सीरियस इल हो जाती है, नवंबर का टाइम होता है, उसको निमोनिया हो जाता है। जो उसकी फ्रेंड है शू, वो बहुत उसके लिए चिंतित हो जाती है, उसको वरीड हो जाती है, राइट? तो वो एक डॉक्टर को लेकर आती है, बट डॉक्टर उस सुई को कहते हैं जॉन्सी को देखकर कि ये ठीक होना नहीं चाहती, ये अपनी लाइव रहने की जो इसकी इच्छा है, डिजायर होती है, उसको इसे लॉस्ट कर चुकी है, इसलिए मेडिसिन भी इसको हेल्प नहीं कर रही। इसकी जब तक जीने की इच्छा नहीं उठेगी तब तक ये सही नहीं हो सकती, राइट? तो स्यू कंफर्टेड हर. तो स्यू ने उसका बहुत केयर किया, उसको बहुत हेल्प किया, उसको हर तरीके से कंफर्ट फील कराया. तो स्यू ट्राई टू देयर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टू टेक इंटरेस्ट इन थिंग अराउंड हर. स्यू ने जॉन्सी के उसके चारों तरफ जिन भी चीज़ों में उसको इंटरेस्ट था, उसको उनमें मतलब कोशिश की उसके तरफ सारे पास लाने की. She talked about clothes and fashion. She brought a drawing board into John's room and started painting. She also whistled while painting. राइट? तो उसको क्या क्या चीज़ें पसंद थी? उसको ऐसे जब वो ठीक थी तो उसको फैशन के बारे में बातें करना पसंद था, उसको ड्राइंग करना पसंद था, वो आर्टिस्ट थे, पेंटिंग करना उनको पसंद था जॉन्सी को. तो वो क्या करती है, उसके रूम में आती है, उससे खूब सारी बातें करती है उसके फैशन के बारे में कि क्या फैशन चल रहा है, कैसे कपड़े वेयर करने चाहिए, क्या इन चीज़ों के बारे में खूब बातें करती है उससे. एंड ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी. उसके रूम में एक ड्राइंग बोर्ड लेकर आती है पेंटिंग के लिए, और उस पर पेंटिंग स्टार्ट करती है. जॉन्सी को क्योंकि पेंटिंग बहुत पसंद थी, और जब जॉन्सी पेंटिंग करती तो विसिल हो जाती थी. तो सी ऑल्सो विसिल्ड व्हाइल पेंटिंग. उसने भी विस्लिंग स्टार्ट की जब उसने पेंटिंग बनाना शुरू किया, राइट? Johnson's strange fancies. Johnson looked at an ivy creeper outside on the wall. It was shedding its leaves because it was autumn. Johnson was counting backwards from 12 onwards. Sue asked what it was all about. Johnson told her that she would die with the falling of the last leaf. It would happen in 3 days. She called it nonsense. She also told her that she would be all right soon, but it had no effect on Johnson. वो क्या कहते हैं उसको, वो जॉन्सी उसको उसकी जो कल्पना होती है जॉन्सी की, बहुत स्ट्रेंज कल्पना होती है, जो उसकी इमेजिनेशन को बहुत स्ट्रेंज होती है. जॉन्सी ने वॉल पर के आउटसाइड पर एक आईवी बेल देखी, क्रीपर जो वॉल पे चढ़ती रहती हैं, ठीक है, उसको देखा क्योंकि ऑटम का सीजन था. तो जॉन्सी बाहर से लेकर बैक काउंटिंग कर रही थी, बाहर से लेकर
स्यू ने उससे पूछा ये सब किस बारे में था, भाई तुम ऐसे क्यों कर रही हो? जॉनसी ने उसे बताया कि जो लास्ट लीव होगी, जैसे ही लास्ट लीव गिरेगी वैसे ही मैं भी डेड हो जाऊँ। ऐसा 3 दिन में होगा। स्यू ने इसे कहा कि नॉनसेंस, तुम बकवास कर रही हो। तो उसने यह भी बताया कि वह शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। उसने उसको बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम जल्दी ही सही हो जाओगी। बट उसके समझाने का भी जॉनसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसने उसको बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है, ये तुम्हारी जो इमेजिनेशन है ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता, इससे तुम्हारा कोई अटैच नहीं हो, तुम इससे कोई कनेक्ट नहीं है तुम्हारा ये, तुम इसको बात को भूल जाओ, जो तुमने सोचा ऐसा हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहते तुम नॉनसेंस बातें कर रही हो। तो वो उसको बहुत समझाती है, बट उसका जॉनसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, तो स्यू क्या करती है फिर, स्यू मेट Bearman. Bearman was an old painter. He lived on the ground floor. He was 60 years old. He had a dream that one day he would paint a masterpiece. स्यू जो होती है वो बैरमैन से मिलती है। बैरमैन एक ओल्ड पेंटर है जो उन्हीं के ग्राउंड फ्लोर में रहता है। वो 3rd फ्लोर पे आती है, वो ग्राउंड फ्लोर पे आती है। उसकी एज क्या है? 60 इयर्स उसकी एज है। उसका एक सपना है कि वो एक मास्टरपीस पेंटिंग बनाए। उस ओल्ड पेंटर का जो सपना है बैरमैन का, वो ये है कि मैं एक पेंटिंग बनाऊं जो मास्टरपीस हो। बट ही हैड नो सक्सेस सो फार, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पा रहा था। स्यू टोल्ड बैरमैन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी। तो स्यू जो है बैरमैन को जॉन्सी का जो स्ट्रेंज इमेजिनेशन है उसके बारे में बताती है। बहुत ही एंड स्यू वेंट टू जॉन्सी रूम। दोनों बैरमैन और स्यू जॉन्सी के रूम में जाते हैं। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है। They saw that the ivy creeper had only one leaf left on it. वे देखते हैं कि जो आइवी क्रीपर है, जो आइवरी की बेल है, उसमें केवल एक ही लीफ रह गई है गिरने से। It was raining, और बारिश शुरू हो गई है। It seemed that the last leaf would fall any time. और कोई भी मोमेंट ऐसा हो सकता था, कोई भी टाइम ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट लीफ थी वो भी नीचे गिर जाए। कोई भी मोमेंट वैसा हो सकता है। Johnsy saw the last leaf. Johnsy awoke from her sleep. वो नींद से जागी। She looked out of the window. उसने विंडो के बाहर देखा। She looked at the last leaf. उसने लास्ट लीफ को देखा। She asked Sue to look at it. उसने स्यू को उसको देखने के लिए कहा। It was green and healthy. वो कहती है कि देखो ये कितना हेल्थी और ग्रीन है। Johnsy looked at the leaf every hour. जॉन्सी हर आवर में, हर एक घंटे में उस लीफ को देखती। बट इट डिड नॉट फॉल इवन द स्टॉर्मी इवनिंग। बट जो स्टॉर्मी इवनिंग थी, जो तूफान वाली शाम थी, उसमें भी वो लीफ नहीं गिरी। दिस रिवाइव्ड अ फिल टू लाइव इन जॉन्सी। इससे जॉन्सी के अंदर जीने की जो इच्छा थी वो पुनर्जीवित हो गई, रिवाइव्ड हो गई, दोबारा से उसकी इच्छा जीने की, लाइफ के लिए हो गई। ठीक है, फिर जब वो नींद से जागी तो उसने बाहर विंडो की तरफ देखा। उसे फिर भी वो लास्ट लीफ दिख रही थी, और वो वहां पे वो उससे, बल्कि उसने अपने फ्रेंड को भी बोला कि देखो कितनी हेल्थी है, कितनी ग्रीन है। और वो हर घंटे उसको देखती रही, लेकिन वो पत्ता गिरा ही नहीं। जबकि शाम को बहुत स्टॉर्म भी आया था, पर तब भी वो पत्ता नहीं गिरा। उस पत्ते को देखकर उसकी जो लाइफ को जीने की जो इच्छा थी वो रिवाइव्ड हो गई। राइट, जॉन्सी accused herself. जॉन्सी ने accused किया अपने आप को, कोसा अपने आप को। She called Sue. उसने Sue को पुकारा। She admitted before her that she had been a bad girl. She told Sue that she was very wicked. उसने उसके सामने एक्सेप्ट किया, एडमिटेड किया कि वह एक बैड गर्ल है। Sue को बताया कि वह बहुत वीक्ड है, दुष्ट है। The last leaf had shown her that now she felt that it was a sin to want to die. She then asked for a mirror. She had lots of hot fruit also. उसने क्या किया? उसने सब बात, ये लास्ट लीफ ने उसे
यह दिखा दिया था। अब उसे फील हो रहा था कि मरने की इच्छा करना पाप है, गलत है। तब उसने एक शीशे के लिए कहा, उसने काफी गर्म सूप भी पिया। She told Johnsy to of Barham. स्यू ने जॉन्सी को बैरम के बारे में बताया। Next morning, Sue told Johnsy about Barham. Barham was ill for only 2 days. The guard found him on his bed. His clothes and shoes were wet. He was shivering in the stormy night. Right? भाई उसने नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली मॉर्निंग शू ने जॉन्सी को बैरमन के बारे में बताया कि बैरमन सिर्फ 2 डेज से बीमार थे। जो गार्ड था उसने उनको बेड पर पाया, उनके जो कपड़े और शूज थे वो गीले थे, वे तूफानी रात में स्टॉर्म में ठंड से कांप रहे थे। तो वो कहते हैं he had painted the last leaf on the wall in the night. उस रात में उन्होंने उस वॉल पर उस लास्ट लीफ की पेंटिंग की थी। He had caught pneumonia and died. निमोनिया ने उन्हें पकड़ लिया, वो निमोनिया हो गया उनको और वो मर गए। Sue asked her if she had not wondered why the leaf had not fluttered. She told her that the last leaf was Burman masterpiece. He painted it the night the last leaf fell. Right ना? वो कहते हैं कि जो स्टॉर्मी नाइट में वो ठंड से कांप रहे थे, शिवरिंग कर रहे थे, उन्होंने उस रात में वॉल पर लास्ट लीफ की पेंटिंग की थी। उन्हें वहां से निमोनिया हो गया और वो डाइड हो गए। स्यू ने उसे पूछा कि उसे सरप्राइज नहीं है था कि जो लीफ था वो फ्लटर्ड भी नहीं हुआ, फड़फड़ाया भी नहीं था। उसने उसे बताया कि वह लास्ट लीफ बैरमन की सबसे मास्टरपीस पेंटिंग थी। उसने उसे उस रात पेंट किया था जिस रात लास्ट लीफ फेल हो गई थी। राइट? उसने वही जो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा ये थी कि मैं एक मास्टरपीस बनाऊं, बट वो उनको सक्सेस नहीं हो पाए थे। लास्ट में जब उन्हें जॉन्सी की इच्छा के बारे में पता चला, जॉन्सी के बारे में पता चला कि वो क्या सोच रही है, और जब उन्होंने देखा कि वो लास्ट लीफ गिरने वाली है, तो उससे उसकी जो इच्छा है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने स्टॉर्मी नाइट में जाकर वॉल पर एक लीफ को पेंट किया। स्यू कहती है कि ये उनकी मास्टर पीस पेंटिंग थी। और वो स्यू उनसे ये भी पूछती है जॉन्सी से कि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि ये लीफ जो फ्लैटेड भी नहीं हो रही, फड़फड़ा भी नहीं रही, हिल भी नहीं रही। तो ये मास्टरपीस था जिसने एक गर्ल को जीने की इच्छा को रिवाइव किया, जिससे कि एक लड़की फिर से उसके अंदर अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिविटी आई। ओके, जाते हुए बैरमन ने अपनी मास्टरपीस यानी अपनी पेंटिंग को एक मास्टरपीस बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी स्टोरी थी। ओके, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट।